है ना। वो ऑलरेडी अगर उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अगर माइनस लगा हुआ है, इट मीन्स कि माइनस का आई की पावर 37, तो एक विषम पावर है तो वो हमेशा माइनस ही बना रहेगा, है ना। आई और आई की पावर लिख दो 36, 36 होता है 2 की पावर 18, और आई माइनस का आई, और आई की पावर स्क्वायर मतलब -1 होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर एक सम संख्या है तो वो सम ही आएगा, तो आंसर सिर्फ माइनस का आई ही आएगा। उसमें तो प्लस का ही है। प्लस का आई दे रखा है आंसर में कौन सा वाला क्वेश्चन है? 1.1 का ए, फर्स्ट का ए। चलो जो भी है वो तो 1B, हाँ 1.1 आई की पावर माइनस आई की पावर 37, बाकी सबके आंसर ठीक आए हैं। हाँ तो फिर कोर्स के आंसर में कहीं गलती कर दी होगी। V ट्रिपल आई, फर्स्ट का V ट्रिपल आई माइनस आई दे रखा है, उस वाली पुस्तक में भी माइनस आई है क्या? हाँ चलो देख लेंगे, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल देख लेंगे उसको। बाकी तो अभी इसमें कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा। चलो, कल मैंने जो लास्ट क्वेश्चन बताया था एग्जाम्पल नंबर, जिसमें एक्स और वाई के वैल्यू निकाले थे ना, अब जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 3, एग्जाम्पल नंबर 4 का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास सम्मिश्र संख्या लिखी हुई है z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2i, है ना, 3 माइनस 2i। अगर इसके क्रमिक युग्म लिखने के लिए बोलेगा तो क्रमिक युग्म में हमें इनके a और b के या x और y के वैल्यू लिखना है। ठीक है, एक तो मैंने कल तुम लोगों को क्रमिक युग्म, एक तो मैंने कल इसका z बार निकालना बताया था, तो z बार में क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अगर इसका बार पूछेगा तो बार कैसे बताओगे, 3 प्लस 2i करके, है ना। और क्रमिक युग्म का मतलब होता है इसमें x और y के जो वैल्यू हैं, तो इसका कंपैरिजन किससे करोगे, जो सम्मिश्र संख्याओं का समीकरण होता है उससे। तो तुम्हें दिखेगा x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2, तो इसके क्रमिक युग्म क्या आएंगे, इसके क्रमिक युग्म आएंगे 3, -2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, -a -b, z इज इक्वल टू -a -i के साथ b, इसके क्रमिक युग्म क्या होंगे, और z बराबर लास्ट है -7i, इसके क्रमिक युग्म क्या होंगे, जल्दी से बताओ। बताओ क्रमिक युग्म क्या होंगे। माइनस का ए, फर्स्ट वाले का क्या होगा, माइनस का ए, माइनस का a और माइनस का बी, माइनस का b, और सेकेंड वाले का 0, -7। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 जहाँ पे तुमको ये क्रमिक युग्म निकालना है, करना है इसको। एग्जाम्पल नंबर कहाँ पे आ जाओ, 5 पे। ठीक है, करेक्ट है ना आंसर, ये -i ही आएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 पर आ जाओ, और उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। अब LHS और RHS में कभी भी क्वेश्चन जब आता है ना, तो किधर से भी सॉल्व करके दिखा दो उसको। रूट के अंदर i इक्वल है 1 + i अपॉन √2। ठीक है, इसमें सिद्ध करना है, किसी भी एक साइड को लेके चलो और दूसरी साइड को क्या कर दो, सिद्ध कर दो। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी i² सॉल्व करने के लिए हल में i², इसका वैल्यू होता है किसके इक्वल, -1 के, तो i² + 1 बराबर आ जाएगा किसके, 0 के, और दोनों पक्षों में 2i को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में 2i को जोड़ने पर
दोनों पक्षों में 2i को जोड़ देंगे तो ये बनेगा i स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2i इज इक्वल्स टू 2i। अब ये एक वर्ग समीकरण दिख रहा है, एक वर्ग समीकरण है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं i प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2i। स्क्वायर को हटा देंगे, यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, मतलब i प्लस 1, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लगेगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा 2 इंटू आई। इस रूट 2 को इसके बटे में लेकर चले जाएंगे तो 1 प्लस आई अपॉन रूट 2 बराबर आ जाएगा रूट के अंदर आई। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था। एग्जाम्पल नंबर है 6, 5 माइनस 3i। एग्जाम्पल नंबर 6 है 5 माइनस 3i और उसकी पावर में है q, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसको a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है ना, a प्लस आई बी के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो इसको व्यक्त करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि हमें a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और a का क्यू मतलब 125, b का क्यू मतलब 27, i का क्यू माइनस 3ab का मतलब 3, a और b का मतलब 5 या 15, और उसके साथ i आएगा। ठीक है, और चूंकि a और b में b हमारे पास कैसा है, चलो छोड़ो, इतना हो गया। इसके बाद a का वैल्यू कितना है? 5 माइनस 3i। ठीक है, 125 i के क्यू का वैल्यू कितना होगा? i क्यू को ब्रेक करोगे i स्क्वायर में और i में, तो वहां से पॉजिटिव निकल के आएगा। तो 125 के साथ ये यहाँ पे एक i आएगा, एक i का स्क्वायर आएगा। i स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? माइनस का, तो वो इसको क्या कर देगा, और यहाँ से 27 के साथ सिर्फ क्या आएगा? i आएगा। ठीक, फिर 5 या 15 या 45 के साथ कौन आएगा? i, और 5 माइनस 3, 125 27i माइनस 45 का 5 में गुणा, तो 55 25, 5 को 20 और 2 22, उसके साथ i माइनस माइनस प्लस 5 या 15, 4 या 12 और 1 13, और i स्क्वायर। अब दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का ही आएगा आंसर, और i स्क्वायर का वैल्यू माइनस आएगा, i स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1 आएगा। इसमें माइनस का 135 और प्लस का 125, कितना बचेगा? माइनस का 10, और यहाँ पे 25 में से माइनस करोगे 200 हो जाएगा, 200 में से 2 और माइनस करोगे तो, और वो भी माइनस के साथ आएगा। आ गया a प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, a प्लस आई बी के रूप में ही है, a का वैल्यू -10 है और b का वैल्यू माइनस का 198 है। अब इसमें ये कितने की भी पावर क्यों ना आ जाए, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकाल के देना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9, और एग्जाम्पल नंबर 9 में लिखा हुआ है 5 प्लस रूट 2 के साथ i अपॉन 1 माइनस रूट 2 के साथ i
और इसको क्या करना है, a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आए जिसमें कि अपॉन में कोई वैल्यू आ जाए, वो भी किसका, कॉम्प्लेक्स का, तो उस समय तुम्हें सिर्फ एक ही मेथड यूज करना है, हर का परिमेयकरण। इसके अलावा इसमें कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होता है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, वो भी क्या है इसका, हर का परिमेयकरण। क्योंकि हर का परिमेयकरण करने से नीचे का जो वैल्यू है ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाता है, और जैसे ही वो खत्म होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि a प्लस आई बी का रूप कभी भी बटे वाला नंबर नहीं होता, होता है, लेकिन उसमें बस ये जो नीचे जो आ रहा है ना हर में जो ये आई नहीं आना चाहिए। एक नंबर होगा तो चलेगा, बट ये आई नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, a प्लस आई बी में, क्योंकि a का वैल्यू हो सकता है कभी 1/2 आ जाए, और b का वैल्यू भी हो सकता है √3/2 आ जाए, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि a और b के वैल्यू अपॉन में नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन i से क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। i सिर्फ एक ही होगा, और वो भी कहाँ पे होगा, सिर्फ अंश में होगा। तो इस वाले में हमें जब हर का परिमेयकरण करना है तो 1 प्लस √2 के साथ i से ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और गुणा करेंगे तो ऊपर वाले में गुणा करेंगे, नीचे वाले में करेंगे। 1 का स्क्वायर ऊपर वाले में देखो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, 5 का √2 में करोगे 5 √2 उसके साथ i, और √2 का 1 में करोगे तो √2 के साथ i, और 2 का 2 में करोगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा और उसके साथ i² आ जाएगा, और बटे में 1 का स्क्वायर बनेगा, माइनस का मार्क लगेगा, √2 का स्क्वायर बनेगा, और i का भी क्या बनेगा, स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी, इट मीन्स a² माइनस b²। 5 2i का स्क्वायर मतलब -2 प्लस 5 प्लस का 3, और 5 और 1 ये मिलके कितना 6 √2 और उसके साथ i, और बटे में एक नंबर आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, i² -1, इट मीन्स टोटल मिला के कितना 3। अब इसको सेपरेट कर लोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ से सेपरेट करोगे तो √2 के साथ, दिख गया a प्लस आई बी का फॉर्म। करो क्वेश्चन नंबर, अगर किसी क्वेश्चन में तुमसे ये बोला है कि z का वैल्यू गिवन है 2 + 3i, तुम्हें इसका संयुग्मी निकालना है ना, और संयुग्मी निकाल के इसमें जोड़ना और घटाना, जोड़ना और गुणा करना है। संयुग्मी कैसे निकालोगे इसका, इसका संयुग्मी क्या होगा, अरे वो क्रमिक युग्म अलग चीज है, क्रमिक युग्म में तुम्हें x और y के वैल्यू बताना पड़ता है। संयुग्मी का मतलब होता है इसका बार, क्या आएगा 2 - 3i, ठीक है। जो i के पास वाला वैल्यू होता है, अगर उसमें माइनस होता तो हम प्लस लगा के लिखते, प्लस लगा हुआ है इसलिए क्या लगा के लिख रहे हैं, माइनस लगा के। तो ये होता है इसका संयुग्मी, है ना। बार निकालना इसका मतलब होता है उसका संयुग्मी निकालना, और अगर यहाँ पे x और y के वैल्यू बता रहे होते तो ये इसका मतलब होता है क्रमिक युग्म, ठीक है। युग्म का मतलब है जोड़ा बताना है तो वो 2 और 3 का बता दिया, और संयुग्मी का मतलब होता है उसका बार बताना। अब अगर इसमें बोला है कि योग और गुणा करके दिखाओ, तो योग करोगे इसका मतलब z प्लस z बार निकालोगे, है ना। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें कि एक खुद कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा उसका संयुग्मी है, इनका आंसर हमेशा एक रियल नंबर आता है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक उसका संयुग्मी, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई निकालोगे तो वहां से भी एक कैसा नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा। तो समझ गए, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। योग और गुणनफल निकालना, अब वो तुमको देगा तो एक z का वैल्यू ही, उससे वो z बार तुमको निकालने के लिए बोलेंगे, और फिर उन दोनों का या तो योग पूछेंगे या अंतर पूछेंगे या गुणन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर हम लोग कर रहे हैं सीधा 12 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 12, और इसमें क्वेश्चन है 1 + i
अपॉन 1 माइनस आई, और माइनस के मार्क के साथ 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। इसका हमें मापांक बताना है, और इसका मापांक बताना है मतलब ऐसे किसी भी क्वेश्चन का मापांक अगर बताना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका मॉड निकालते हैं। मॉड में हमारे पास जो x का वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस लगा के जो y का वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देते हैं। बट यहाँ तो ऐसा कुछ केस ही नहीं दिख रहा है ना कि अलग अलग किसी का स्क्वायर कर सके। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस आई में 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई होगा, होल स्क्वायर बनेगा, और माइनस का मार्क लगा के 1 माइनस आई का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे बनेगा 1 माइनस आई और 1 प्लस आई। ऊपर वाले होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 1 मिलेगा, आई स्क्वायर मिलेगा, और प्लस का 2 मिलेगा। माइनस का मार्क 1 मिलेगा, प्लस आई स्क्वायर मिलेगा, और माइनस का 2 मिलेगा, और बटे में मिल जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ऊपर से देखोगे तो ये 1 और ये आई स्क्वायर कैंसिल होगा, ये 1 और ये आई स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस का 2i बन जाएगा प्लस का 2i, और जोड़ के मिलेगा हमें माइनस प्लस का 4i। ये दोनों मिलके 2 बनाएंगे, और 2 से इसको कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा। इट मीन्स कि तुम्हें z का वैल्यू मिल गया, तुम्हें z का वैल्यू क्या मिल गया, और इसका मॉड निकाल दोगे तो वो हो जाएगा अंडर द रूट 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि वो रूट के अंदर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो मापांक आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, करो। 12 के बाद आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 13 पे। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 माइनस 3i, 4 माइनस 3i का गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। एक चीज याद रखना, किसी भी वैल्यू का गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है उस वैल्यू में एक आप ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हो जिससे आंसर आपको 1 मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर x है तो इसका गुणन प्रतिलोम पता है क्या होगा, 1 अपॉन x, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें क्या दे देगा, 1 दे देगा। इसका मतलब कि किसी भी वैल्यू का गुणन प्रतिलोम, इसका मतलब एक ऐसी वैल्यू जिनसे उन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या दे दे, हमें 1 दे दे। तो इसका जो गुणन प्रतिलोम है 4 माइनस 3i, हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। हम मान रहे हैं कि a प्लस आई बी जो है वो इसका क्या है, एक गुणन प्रतिलोम, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर क्या मिलना चाहिए, क्योंकि यही चीज हमने बताई कि किसी भी वैल्यू का गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है जब भी उस वैल्यू से उसका मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अभी a प्लस आई बी को यहीं पे छोड़ दो और ये वाली वैल्यू को इसके बटे में लेकर जाओ, 4 माइनस 3i। फिर a प्लस आई बी का वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू का हर का परिमेयकरण करेंगे, तो 4 प्लस 3i ऊपर आएगा और 4 माइनस 3i उसका गुणा हो जाएगा 4 प्लस 3i में। दोनों का गुणा करेंगे तो 4 प्लस 3i बटे में मिलेगा हमें 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर और उसके साथ i का स्क्वायर। ऊपर तो ऊपर सेम रहेगा, नीचे कितना बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये प्लस कर देगा इसको, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, तो 4 के बटे में 25 आ जाएगा और 3 के बटे में 25 आ जाएगा। ठीक है, और ये a प्लस आई बी का वैल्यू आया है, मतलब कि इस वैल्यू का जब भी इस वाले में मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या मिलेगा तुम्हें, 1।
तो ये गिवन था, ये हमने निकाला है, क्योंकि गुणन प्रतिलोम जब भी निकालना होगा क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करोगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई 1 के इक्वल आना चाहिए। तो इट मीन्स कि ये जो आ रहा है ये आया है, इसका इसमें जब गुणा करोगे ना तो कंफर्म तुम्हें 1 ही मिलेगा। देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 और आई स्क्वायर उसको बना देगा प्लस, तो 16 और 9 25, 25 से 25 क्या हो जाएगा कैंसिल, तुम्हें 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो a प्लस आई वी का एक वैल्यू ऐसा निकल के आता है जो इससे साथ मल्टीप्लाई पे 1 देगा। ठीक है, तो करने के लिए a प्लस आई वी का गुणा करोगे, इसको बटे में ले जाओगे, हर का परिमेयकरण करोगे और a प्लस आई वी का वैल्यू निकाल के लेकर आओगे। ठीक, ये होता है इसका गुणन प्रतिलोम। समझ गए? आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 15 पर। एग्जाम्पल नंबर 15 में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि किस वैल्यू के किसके इक्वल करना है इतना तो याद रखना पड़ेगा। x प्लस आई बाय, यदि x प्लस आई बाय मल्टीप्लाई है 3 प्लस 5i और कॉमा लगा के माइनस का 6 माइनस का 24 उसके साथ i और की संयुग्मी है, की संयुग्मी है, x और y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, x और y के क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो जब हमें इस क्वेश्चन में ये दोनों का तो मल्टीप्लाई क्लियर दिख रहा है, दोनों साथ में है तो मल्टीप्लाई में ही है। इनका संयुग्मी कौन, इसका हमें संयुग्मी निकालना है। इसका संयुग्मी क्या होगा, माइनस का 6 प्लस 24i, तो x प्लस आई बाय मल्टीप्लाई 3 प्लस 5i और इसका जो संयुग्मी होगा माइनस 6 प्लस 24i, इसके क्या है इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन याद रखना, संयुग्मी निकाल के उसको इक्वल करना है। x प्लस आई बाय का वैल्यू आ जाएगा माइनस 6 प्लस 24i अपॉन 3 प्लस 5i। इन क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा नीचे वाले i को हटाने के लिए हर का क्या कर रहे हैं, हर बार परिमेयकरण। तो 3 माइनस 5i का ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम तो नीचे का वैल्यू प्लस ही होता है, क्योंकि वो आई स्क्वायर उसको -1 बना देता है। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करोगे 6 तिया 18, वो भी माइनस का, फिर माइनस माइनस प्लस 6 पंजे 30, फिर 24 का गुणा 3 में, तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 72 आएगा, वो भी पॉजिटिव। और फिर माइनस का गुणा 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 और उसके साथ आई स्क्वायर। और नीचे वाला मैंने बताया कि हमेशा वो प्लस ही होगा, भले ही माइनस का मार्क लगे। ठीक, ये आई स्क्वायर इसको प्लस बना देगा, तो 120 में से 18 माइनस करोगे तो 102 बचेगा और 102 के साथ में प्लस के मार्क लगा के 2 7 3 10, ये भी 102 और उसके साथ आई और बटे में 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 को ऐड करोगे तो मिलेगा 34। ठीक है, 34 के टेबल में 3 तिया 9, 3 बार में 4 तिया 12, 4 3 चौको 12, 3 तिया 9 और 1 10, बिल्कुल 102 मिलेगा, 4 बार में मिलेगा। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे 4 को छोड़ देता हूँ और बाकी को क्या कर देता हूँ, कैंसिल आउट कर देता हूँ। ठीक है, 102 में से 34 अगर बाहर लोगे तो सॉरी 3 मिलेगा ना, 3 का मल्टीपल आएगा, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा 3 प्लस 3i। ठीक है, यही इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, जो कि किसके इक्वल चल रहा था, जो कि चल रहा था x प्लस आई बाय के इक्वल। तो x का वैल्यू 3 मिल गया और y का वैल्यू भी कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन में 2 मिनट रुकना, नेगेटिव मार्क है, x माइनस आई बाय है,
x माइनस आई वाई है, माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। x का वैल्यू 3 हो जाएगा, y का वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। a प्लस आई बी एग्जाम्पल नंबर है 17। a प्लस आई बी और इसके बाद c प्लस आई डी, इसके बाद है e प्लस आई एफ और g प्लस आई एच, ठीक है। ये पूरा का पूरा बराबर है a प्लस आई बी के, और इसके बाद सिद्ध करना है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ऊपर जो है वो कंडीशन है कि ये सब उसके इक्वल है और नीचे उसको प्रूफ करना है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लेकर आना है। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है फर्स्ट वाला, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसका हम लोग कर रहे हैं दोनों पक्षों का संयुग्मी ले रहे हैं, ठीक है। दोनों पक्षों का संयुग्मी ले रहे हैं, दोनों पक्षों का संयुग्मी लेने पर हमें क्या मिलेगा, a प्लस आई बी, उसका बाद c प्लस आई डी और उसका बाद इन सभी के बार लिखने के बाद i इंटू एच और a प्लस आई बी और इसका भी क्या, ठीक है। अगर हम संयुग्मी और उसके नॉर्मल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है a प्लस आई बी और अगर मैं इसका संयुग्मी निकालूं तो वो मुझे मिलेगा a माइनस आई ऑफ b, ठीक है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो क्लियर दिख रहा है ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, इट मीन्स a स्क्वायर मिलेगा और उसके साथ b स्क्वायर मिलेगा। ये आई स्क्वायर हमेशा उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर हम उसका संयुग्मी निकाल के गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो बराबर के उधर भी अगर ये आ रहा है इसका मतलब इसका इसके ही संयुग्मी में गुणा कर दोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा और c स्क्वायर और d स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट का सबसे पहले हमने क्या करा, संयुग्मी निकाला और संयुग्मी निकालने के बाद उसका हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो ये मान के चलो कि इक्वेशन नंबर कौन सा है, सेकंड है। तो समीकरण 1 और 2 का क्या कर दो, उससे क्या होगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर c स्क्वायर और d स्क्वायर और फिर e स्क्वायर एफ स्क्वायर, उसके साथ g स्क्वायर और h स्क्वायर, और ये सब बराबर आ जाएंगे किसके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 2-3 लाइन का क्वेश्चन है ज्यादातर, ठीक है। या इसके अलावा हम लोग इनके मापांक भी निकाल सकते हैं, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये भी ठीक है ना।